शुरू हुआ। अब कितने परसेंट, क्या ये फिगर जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिया एनसीओसी में कि अगर हम क्वेटा में टेस्ट करें तो शायद 70%, 80% क्वेटा पॉजिटिव होगा, ये आप लोगों का एस्टिमेट, गेस्टिमेट है, गेस वर्क प्लस एस्टिमेट्स के वाकई बहुत फैल गया आपके शहर में? बिल्कुल बहुत फैला हुआ है। कल जो है हमने 793 टेस्ट कंडक्ट किए, जिनमें से 168 पॉजिटिव आए, जो बनते हैं 21%। परसों हमने 863 टेस्ट कंडक्ट किए, जिनमें 174 पॉजिटिव आए, जो बनते हैं 20%। ये तो अब हम टेस्टिंग, हमारे पास कैपेसिटी थी नहीं, वीटीएम और स्वाब्स वगैरह नहीं थे, ये परसों आए। अब जब इसको हम बढ़ाएंगे, जितना हम इसको बढ़ाते हैं उतने ही पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। टेस्टिंग से तो लग रहा है कि आपकी पॉजिटिविटी 20% के करीब है, 20% के करीब लोग पॉजिटिव इस वक्त 20 और 20% का मतलब यह है कि 25 लाख की आबादी का 20% का मतलब होगा 5 लाख लोग। खुदा करे कि ये मेरी प्रेडिक्शन गलत हो। चीफ सर ये भी बताइएगा, ये अल्लाह खैर करे, लेकिन देखें 20 लाख चीफ सेक्रेटरी साहब की प्रेडिक्शन तो बहुत ज्यादा थी, अगर 20 भी है, ये बताइए आपके हॉस्पिटल्स पे प्रेशर कितना है इस वक्त? कितने लोग वेंट्स पर हैं? क्या आपका ओवरफ्लो हो रहे हैं हॉस्पिटल्स, या हॉस्पिटल से प्रेशर भी नहीं आया? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में हमने फैसिलिटीज़ तो आइसोलेशन फैसिलिटीज़ एम्पल सफिशिएंट हमने अरेंज किए हैं। 71 आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं बलूचिस्तान में। 4000 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटी सिर्फ क्वेटा में हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दीगर इजला में भी है। लेकिन हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी है और आईसीयूज हमारे पास कम हैं। इस वक्त एक आध पेशेंट तो आईसीयू पे हैं, ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी हमारा स्पाइक शुरू हुआ है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि मई में स्पाइक बढ़ेगा, और वो बात दुरुस्त साबित हो रहा है। शबानी साहब, अगर माइंड न करे, स्पाइक टेस्ट करने की वजह से नहीं बढ़ता स्पाइक, तो अगर आपके पास, इसका मतलब ये स्पाइक तो ऑलरेडी आप स्पाइक हो चुका है। अगर 2 दिन के टेस्ट में 20% पॉजिटिव है तो लोग तो कोरोना पॉजिटिव हैं आपके शहरों में। इसका मतलब कि लोगों को अगर सिम्टम्स थे तो वो उनको हॉस्पिटल भी पहुंचना चाहिए था अगर वो सीरियस कंडीशन में होते। अगर आपके हॉस्पिटल में प्रेशर नहीं है तो शायद जो थ्योरी चल रही है इस वक्त इस्लामाबाद में कि हमारा नंबर ज्यादा हो, लेकिन हो जरूरी नहीं कि उसका मतलब कि हमारे हॉस्पिटल्स पे प्रेशर पड़े। दैट थ्योरी कुड आल्सो बी करेक्ट इन योर। और आल्सो अगर जब आप कहते हैं 2%, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे 2% इन्फेक्टेड। काशिफ भाई, एक इशू जो बलूचिस्तान में आ रहे हैं, दूर दराज इलाकों में लोगों के अमवात वाक़े हो रहे हैं और लोगों को ये लगता है कि ये शायद तबई मौत है या किसी और बीमारी की वजह से है। अब जब हम फातिहा पे जा रहे हैं, हमारे लोग फातिहा पे जा रहे हैं, जब हम लोगों से इस्तिफसार करते हैं कि सिम्टम्स क्या थे, आप यकीन जानिए 80% लोग जो सिम्टम्स बता रहे हैं वो कोरोना के हैं। इसीलिए वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने परसों तमाम डीसीज को ये डायरेक्शन दिया है कि बलूचिस्तान में जितने भी अमवात वाक़े हो रहे हैं, चाहे तबई है या किसी भी वजह से, उनका डेटा कलेक्ट करके हमारे पास लाया जाए ताकि हमें सिम्पटोमेटिक पता चले कि कितने लोग हमारे जो है कोरोना की जद में आ गए। और अगर किसी को यह नहीं पता चलता कि वो पॉजिटिव कोरोना पेशेंट था और उसकी डेथ हुई है, और तदफीन के जो एसओपीज फॉलो किए बगैर जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उससे तो कोरोना मजीद बढ़ेगा और उससे बढ़ रहा है। ये इससे फैल रहा है। हमें इसी खतरे के पेश नजर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह कहा कल हमने कि अगर कुछ अरसा बाजार वीरान रहते हैं और बाजार के वीरान होने से हॉस्पिटल भी वीरान रहते हैं, तो यह घाटे का सौदा नहीं है। अगर बाजारों की आबादी से हॉस्पिटल में मरीज आबाद हो जाते हैं तो यह बर्बादी होगी। यह हमारा एक मौकिफ रहा है। आज भी हमने यह फैसला किया है तमाम एस्पेक्ट को देखते हुए कि अंजुमन ताजिरान जो है वो पाबंद होंगे जो एसओपी। सर मैं इसमें आता हूं, वैसे एसओपीज कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मैं जरा इसके ऊपर आता हूं। यू वांट टू ऐड समथिंग? सिम्पटोमिक जो पेशेंट्स हैं उनको टेस्ट कर रहे हैं, हर पेशेंट को तो नहीं टेस्ट कर रहे ना। जो आप टेस्ट भी करते हैं दुनिया भर के सिम्पटोमेटिक लोगों को, हाँ, तो आप ये तो नहीं कर रहे कि बहुत सारे लोगों को बुखार होता है दर्द के ठीक हो जाता है। देखिए, मैं इसलिए आपसे पहले कहा फेटालिटी रेट इसका बहुत लो है, इसलिए कि जिनको होता भी उसमें उसके अंदर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे 22 करोड़ अवाम को हो जाए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर 98% तो रिकवरी रेट है, सारों को तो नहीं होगा, और जो होगा उसके अंदर से ये इतना लो फेटालिटी रेट है। और अगर आप वैसे लगाएं तो भूख से कितने मर जाते हैं। मतलब देयर आर अदर दूसरे इस वक्त और डिजीजेस नहीं है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि देखें इतना बिल्कुल ठीक है, केयरफुल होना है, सोशल डिस्टेंसिंग होना है। से कितने मर जाते हैं, मैं कंपैरेटिव एनालिसिस बैलेंस करना है वेयर ये फैले भी नहीं ना। बिल्कुल ठीक है, देयरफॉर सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात हो रही है, देयरफॉर स्कूल्स भी बंद हैं, देयरफॉर गाइडलाइंस और एसओपी की बात हो रही है। लोगों को कुछ अपना ख्याल भी करना है ना। मतलब हम ये कौन देखें ना, इमरान खान वो शख्स है, मैं इसके ऊपर आना चाहता हूं, एसओपी पे मैं सेपरेट आना चाहता हूं, जो कहा गया कि लोग अपना ख्याल खुद करें। मेरा लास्ट कमेंट बिफोर शाजी, आई एम सॉरी, एक सेकंड देखें,
पाकिस्तान की तारीख में एक वो आदमी जिसने जो सारी दुनिया में पैसे इकट्ठे करके वो फ्री है लोगों को अस्पताल बना के दिया, उसके ऊपर ये इल्जाम ये ना डालें कि उसको शायद जो ये बड़ा ऑपोजिशन आजकल कर रही है कि उसको फिक्र नहीं है। वो आदमी जिसने बनाया गरीब लोगों के लिए अस्पताल जहां फ्री इलाज होता है, उसको फिक्र भी इन्हीं गरीब लोगों की है। इसलिए जब वो कहते हैं कि वो जो बात होती है कि जी अमीर आदमी फैसले कर रहा है, तो डिफेंस क्लिफ्टन कराची में जाए, परफेक्ट लॉकडाउन है। ठीक, औरंगी टाउन में चले आपको पता नहीं चलेगा कि लॉकडाउन है।